पापा ये बताइए, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, इसमें हम लोग की क्या गलती है पापा? क्या मतलब ये पापा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो हुआ है आप लोगों की वजह से, और एक्सप्लोर हो रहे हैं हम लोग। पॉपुलेशन बढ़ाई आपकी जनरेशन ने और पॉपुलेशन बढ़ी हमारी जनरेशन की। ये क्या बात हुई पापा? करे कोई भरे कोई। कह रहे हम किसी और ने किए और सजा किसी और को मिली है निकलो यहाँ पापा। से। निकलो यहाँ से गलत बदतमीज। बात है पापा। और मारेंगे लाफा घुमा के भी, चुड़ैल की तरह मुंडी चारों तरफ घूम जाएगी तुम्हारी, बदतमीज। यार सबसे मुश्किल वक्त इंसान का वो होता है कि मान लो 2 दिन से उसका पेट खराब हो, कम से कम उसको 10-12 लूज मोशन हो गए, पेट में ऐंठन हो रही हो और कगार पे एकदम फाट लगी हो, और उसको ये पता है कि पेट की ऐंठन जो है इस फाट से ही जाएगी, पर डर के मारे वो फाट कर नहीं सकता। क्योंकि मेरे भाई उसको पता है कि अगर फाट के लिए द्वार खोला तो कुछ भी हो सकता है। पापा देखिए, इस वक्त पैंडेमिक फैला हुआ है, कोविड है, और उसके लिए जितने भी वैक्सीन बनी है सबकी एफिकेसी या तो 70% है, 80% है, मैक्सिमम 90-91% है। और इन सारी वैक्सीन्स को दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट ने बनाया है। पापा ये सारे साइंटिस्ट ना अपने बोर्ड में ना कम से कम 99-100% लेकर आए होंगे, और इतने सारे दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर एक कायदे की कोविड वैक्सीन बना पाए कि वैक्सीन लगाने के बाद जो है कोविड ना हो। और मैं जो हमेशा इतनी मुश्किल से 70-75% लाता हूँ, वो ये जो क्या है लॉजिक है? सीधे 95% लेने मोबाइल की। बकवास ये मत गलत करो बात मेरे है से, पापा। समझे ना? गुड इवनिंग भैया जी। अरे भैया, क्या हाल है? आओ आओ बैठो। भैया कुछ पूछना था आपसे। भैया ये जो मुहावरा है ना कि अगर बुरा वक्त चल रहा हो तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, इसका क्या मतलब है भैया? हम समझाएं कैसे? कैसे भैया? अब मान लो कुत्ता पड़ा है तुम्हारे पीछे और तुम ऊँट पे बैठे हो, तुम्हें काट पाएगा? नहीं काट पाएगा भैया। बिल्कुल सही, नहीं काट पाएगा। पर अगर उसे काटना होगा तो क्या करेगा? क्या करेगा भैया, समझ में नहीं आ रहा। हम बताते हैं क्या करेगा। इंतजार करेगा, क्योंकि जब ऊँट थक जाएगा तो ऊँट बैठ जाएगा और उस पर तुम बैठे होगे, तब काटेगा तुम्हें। आई बात समझ में? इनको तो ऐसे ही कुत्ता काट ले। क्या करवाना है बाबूजी इसमें? भैया कमर से 1 इंच बढ़वाना था। ये 3 बार पहले ही अल्टर हो चुकी है। 3 इंच इसको बढ़ा चुका हूँ 1-1 इंच करके। अब 1 इंच कहाँ बढ़ा दूँ, कपड़ा ही नहीं बचा है इसमें। अरे बाबूजी अब पीछे से खोल के डोरी थोड़ी बांध लेंगे। अब आप नहीं मान रहे हैं तो एक आइडिया देते हैं आपको, अगर आप बुरा ना माने तो। एक काम करिए, इसमें इतनी चौड़ी जो है पीछे जिप लगवा लीजिए। जिप? हाँ, उससे क्या होगा कि जब नंबर 1 करनी होगी तो आगे की जिप खोल के कर लीजिएगा, और जब नंबर 2 करनी होगी तो पीछे की जिप खोल के कर लीजिएगा। 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सर। अच्छा, भेज दो अंदर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आइए। ये 2.5 किलो का हाथ देख रहे हैं? ये मैंने तैयार किया था एग्जाम लिखने के लिए। ये क्या? अब क्या करूंगा मैं? 2.5 किलो का हाथ? यह कहाँ तलवाया आपने? नहीं, कहाँ तलवाया आपने 2.5 किलो का हाथ? ये आप लोग कैसे कैसे लोगों को लेकर आ गए हैं? इनका हाथ 2.5 किलो का है, पैर 5 किलो का है, पर खोपड़ी में 50 ग्राम का जो दिमाग नहीं है। 2.5 किलो का हाथ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 10th के 30% मार्क्स, 11th के 30% मार्क्स और 12th के 40% मार्क्स, तो आपके टोटल हो गए 100% मार्क्स। तो आपको अपनी मार्कशीट चाहिए 100% वाली। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ जी, अब आप बताएं। प्रिंसिपल साहब,
मुझे अपनी मार्कशीट चाहिए 2 दिन के अंदर। उसको अपनी पास होने की मार्कशीट दिखानी है उस कुत्ते को। मैं उस कुत्ते का खून पी जाऊंगा प्रिंसिपल साहब, खून पी जाऊंगा। देखिए, आप ये खून पीने की वाली आदत तो एक तो छोड़ दीजिए। आपके जितने भी एरिया के कुत्ते हैं ना, वो सब एनीमिक हो गए हैं। वो सब के अंदर खून की कमी हो गई है, पता है आपको कि नहीं? और आपको शायद ये पता नहीं है कि आपके एक बहुत खास दोस्त को, जिसको आपने खून दिया था, उनका एक बार एक्सीडेंट हो गया था ना, उनके अभी जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। समझ में नहीं आ पा रहा है कि बच्चे जो है इंसान के हैं कि नहीं। वो जब रो रहे हैं तो अजीबोगरीब तरीके से रो रहे हैं। नॉर्मली बच्चे जो रोते हैं भाई, वो वाह वाह बच्चे रोते हैं इंसान के, और बच्चे वाऊ वाऊ करके रो रहे हैं। और भी एक चीज रिपोर्ट करी गई है कि बच्चे जब सुसु कर रहे हैं तो एक टांग उठा के सुसु कर रहे हैं। वहां डॉक्टर्स की भी लड़ाई हो गई आपस में, और हो ही जाएगी ना भाई। वहां पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक तरफ खड़ा हुआ है और वेटेरिनरी डॉक्टर एक तरफ खड़ा हुआ है। ये खून पीना बंद कीजिए पहले आप प्लीज। नहीं, ये हमारे कॉलेज के रेपुटेशन का सवाल है भाई। आफ्टर ऑल यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ अकलोल कॉलेज। नहीं, इससे हमारी छवि खराब होती है। पीना है तो जूस पीजिए, हैं? हाँ, आप बताइए। प्रिंसिपल साहब, अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो आप ये करना बंद कर दीजिए प्लीज। मेरा फ्रेंड एक दिन आपकी शिकायत लेकर आया था मेरे पास। वो कह रहा है कि मेरे घर के पीछे जो है घर है, उसमें एक आदमी करता रहता है। उस चक्कर में रात भर उसके घोड़े हिलने आते हैं। देखिए, आपके बारे में भी मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं। ये जो आप मेरे भाई करते रहते हैं, ये आपने जो अपना बिजनेस खोल रखा है ना, ये स्वेटर बिनने का, मेरे ख्याल से आपने ये 100-200 स्वेटर तो बिन चुके होंगे अब तक आप, और बेच भी चुके होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई में ध्यान लगाइए। मेरे भाई ये स्वेटर बिनना बंद करिए। हाँ, ये क्या तरीका है बात करने का? ठीक, देखिए यहां पर आप स्टूडेंट हैं और मैं प्रिंसिपल हूं, समझ रहे हैं आप? तो यहां तो कायदे से ही बात होगी। ये जो बात में खामोश खामोश करते रहते हैं, जाके आप किसी कार मैकेनिक के यहां जो है नौकरी कर लीजिए। वो पाना फंसा देगा आपके हाथों में, टायर खोलते रहिएगा पंचर वाले। मैंने अब तक ये एग्जाम्पल सुना था कि हाँ भाई, ऊपर वाले ने 2 कान पैरेलल दिए हैं, पर ये 2 छेद एकदम एक लाइन में दिए हैं। ये इनसे साबित होता है ये मुंह से प्रोटीन खाते हो, नीचे से निकल जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इनके पैर और उनके हाथ दोनों प्रोटीन नहीं जाता। इनका बदन देख लो एकदम अलग ही दिखेगा, और उनके हाथ और पैर अलग दिखेंगे। ब्रांचेस में जाता ही नहीं है, ना दोनों हाथों में जाएगा ना दोनों पैरों में जाएगा। ऊपर चला, रास्ते में जहां इधर उधर लगा, वहां तो उसने भाई थोड़ा बहुत जो है काम किया। उसके बाद जो है वो सट से अपना नीचे से निकल गया, पैरों में गया ही नहीं। हाँ, अब बताइए। हैं? हैं क्या होता है? अरे भैया बता रहे हैं, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे भाई साहब, ये हैं के चक्कर में ना, वो हैं नहीं थे, चले गए वो अभी। जल्दी से मार्कशीट लाओ हमारी। अब सुनिए, पहले तो आप ये हिलना बंद कीजिए, समझ रहे हैं आप? आपकी मैं टेस्ट की कॉपीज देख रहा था, उसमें आंसरों की लाइनें कम और ग्राफ ज्यादा बने हुए थे। जो आप करते हैं ना, अपना बताओ। प्रिंसिपल साहब, एक झकास मार्कशीट चाहिए मुझे। झकास मार्कशीट? ये कैसी मार्कशीट होती है? प्रिंसिपल साहब, मार्क्स कुछ भी हो पर उस पर झकास लिखा होना चाहिए। अबे भालू के इंसानी रूपांतर, थोड़ा कायदिक बात करो यार।
अब देखिए आप सब लोग यहाँ पर हैं, कुल मिला के 3 चीज़ें निकल कर आई हैं सामने। पहला आप लोगों का डाउट ये है कि जो रिजल्ट है 30% 10th के मार्क्स, 30% 11th के और 40% 12th के परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो आप लोगों को ये डर है कि अगर 30% उन्होंने 10th से ले लिया तो कई लोगों के सिर्फ 45% है 10th में, तो 15% बचेंगे 10th के। तो हो सकता है कि आप लोगों को फिर से जो है 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़े। भाई ये वाकई एक इशू है और मैंने भी इस पर नहीं सोचा था। थैंक यू, मतलब ये इस इशू को उठाने के लिए, इसको मैं आगे तक बढ़ाऊंगा। और 11th में भी आपका यही इशू है कि अगर मान लीजिए कि 11th में उन्होंने 30% लिया तो 11th में बहुत लोग तो 40% से ही पास हुए हैं या 35% से पास हुए हैं, तो उनका क्या होगा? तो क्या उनको फिर से 11वीं पढ़नी पड़ेगी है? और थर्ड इशू ये है कि जब 40% आपको दे ही दिए गए हैं तो पूरे हो गए 100%, तो भाई आप सब लोगों को जो है 100% की मार्कशीट मिल जानी चाहिए और आपका दाखिला या आगे की जो पढ़ाई करना चाहते हैं उस हिसाब से एडमिशन मिल जाना चाहिए। ये आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत अच्छा। इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में, हमको पता ही नहीं था। अब आप एक काम कीजिएगा कि आप सब लोग आज से 1 हफ्ते बाद अपनी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर मेरे पास आइएगा, ठीक है? ओरिजिनल मार्कशीट? अरे प्रिंसिपल साहब, ओरिजिनल मार्कशीट हम लोग कहाँ से लाएंगे जब हम लोग खुद ही ओरिजिनल नहीं है। तो हम भी भैया कौन से ओरिजिनल प्रिंसिपल है, हम भी मजाक कर रहे थे। चलिए घर चलते हैं, भूख लग रही है, लंच का टाइम हो गया है। बाय।